जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 622। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिए नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। पूर्णता कहीं मौजूद नहीं है। आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं और आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। सब अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन खुद को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए वो बांधे रहते हैं। आप अपने आप को भी सुधारने की कोशिश कीजिए। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानू। दोस्तों, बराबर चेक करो और समझ लो कि आप कितने बूढ़े हो गए हैं। इसके बारे में एक व्यंग्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिएगा इस व्यंग्य को किस तरह से बताया गया है। अगर दोस्त बुलाए पर जाने का दिल ना करे तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। बिना वजह अगर मस्ती करते बच्चों पे गुस्सा आ जाए तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और पड़ोसन की जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आने लगे तो समझ लो कि आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। धमाल मस्ती वाली फिल्मों की अगर आलोचना करने लगे तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और अगर मस्त महफिल जमी हो और उस दौरान दोस्तों को मशवरा देने लगे तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही है तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और हर बात में युवाओं के फैशन पर टिप्पणी करने लगे तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। फूल पे गुनगुनाते बवने को देख कोई रोमांटिक गाना अगर याद नहीं आता है तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और रेस्टोरेंट में खाते समय अगर घर के खाने की तारीफ करने लगो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। बेफिक्री छोड़कर अगर सर पे चिंता की टोकरी उठा ली हो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और बारिश हो रही और पकोड़े की जगह छाता याद आ जाए तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और दोस्तों, अंत में लस्सी पीने का न्योता मिले और आपको आइस की वजह से जुकाम होने का डर लग रहा हो तो समझ लो कि आप बाकायदा बेशक बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए मस्त रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। ये लेख सभी मित्रों को सादर समर्पित है। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसका शीर्षक है पश्चाताप। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। 30 दिसंबर की रात मोहन अपनी पत्नी अपर्णा संग को एक दोस्त के यहां हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे और तभी सड़क किनारे पेड़ में और उसके नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर पे लिपटे हुए एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी तो पत्नी अपर्णा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी आपने? वो बूढ़ा ठंड से कांप रहा है। अपर्णा, इसलिए गाड़ी रोकी मैंने। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना उसे दे देते हैं। क्या? वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप इसको दे देंगे? अरे वो उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा। ये ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। अपर्णा ने भी गुस्से से अपना मुंह बना लिया। अगले दिन नव वर्ष से पहले यानी कि 31 दिसंबर को वो भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और अपर्णा एक फंक्शन से लौट रहे थे।
तो अपर्णा ने कहा, चलिए मोहन जी एक बार देखें उस रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। अब मोहन ने वही गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वही था, मगर उसके पास वो कंबल नहीं था। वो अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। अपर्णा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। अब दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। अपर्णा ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई पड़ी थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था जो अपर्णा और मोहन ने उसे दिया था। बुजुर्ग बोला, बेटा वो औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं, ऊपर ये ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है, उसके पास कुछ भी नहीं था, मैंने उसे कंबल दे दिया। अब अपर्णा हाथ पर्व सी रह गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वो धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कीजिए। ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक था पश्चाताप, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होती है कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।